प्रणाम सुंदर साथ जी। पिछले वीडियो में हमने श्री प्रकाश ग्रंथ गुजराती के प्रकरण 31 की 120 तक की चौपाइयों का पाठ किया। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक और कमेंट करें। और सुंदर साथ जी, जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। जागे सुख अनेक छे आही अलेखे, चार पदार्थ पामिए जीव दृष्टे देखे। जागृत होने पर यहाँ अनेक प्रकार के असंख्य सुख प्राप्त होते हैं। अंतःदृष्टि से देखने पर चार पदार्थ यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सरलता से प्राप्त होते हैं। अथवा भरतखंड, मनुष्य शरीर, कलयुग और सतगुरु, इन चारों का महत्व तारतम्य ज्ञान की प्राप्ति के बाद समझ में आता है। पदार्थ तारतम तना केम प्रगट कीजे, आपणिए ए देख से जीव जगावी लीजे। तारतम के पदार्थों को संसार में किस प्रकार प्रकट किया जाए। जीव जागृत होते ही स्वयं अपनी दृष्टि से उनको देखेगा। इसीलिए हे सुंदर साथ जी, अपनी आत्माओं को इस तारतम वाणी द्वारा जागृत करो। ए वचन प्रगट प्राधरा मेता बाहर पाड़या, दरवाजा बेहद तना अनेक उघाड़या। मैंने तारतम्य ज्ञान के इन वचनों को यहाँ पर सफलतापूर्वक प्रकट किया है। इस प्रकार बेहद भूमि अखंड करके अनेक द्वार अच्छी प्रकार से खोल दिए हैं। एक अखयरनो पालवो कहिए प्रगट न थाय, श्री धाम धनी पधारिया वाणी तो कहवाय। इस अद्वैत वाणी के एक अक्षर का चौथा भाग भी आज तक किसी प्रकार प्रसिद्ध नहीं हुआ है। धामधनी सतगुरु के रूप में इस खेल में आए हैं और वे मेरे द्वारा यह वाणी कहला रहे हैं। साथ जुए माया तणी रामत जुजुआ थई, तेड़ी घरे सिधाविया वाणी ते माटे कही। सुंदर साथ यह मायावी खेल अलग अलग स्थान पर अलग अलग प्रकार से देख रहे हैं। उन्हें बुलाकर परम धाम ले जाने के लिए यह वाणी कही गई है। ए रामत माया तणी मुकाय नहीं, ब्रह्मांडनी कारीगरी सारी की भी सही। माया का यह खेल वैसे तो छोड़ा नहीं जाता, क्योंकि इस ब्रह्मांड के निर्माण में अच्छी कला दिखाई गई है। पारेवड़ा गोड़िया तणा जेम कड़ियो भरियो, फूंक मारी जुए फरी तरत खाली करियो। एम बाजी माया तणी ब्रह्मांड ज रचियो, देखी बाजी पारेवड़ा साथ माहे मचियो। जिस प्रकार कोई जादूगर अपनी एक खाली टोकरी में जादुई कबूतर भर कर दिखाता है और बाद में जैसे ही जादू के मंत्र बोलकर वह फूंक मारता है तो तुरंत ही कबूतरों में से भरी हुई टोकरी बिल्कुल खाली दिखाई देती है। ठीक इसी प्रकार अक्षर ब्रह्म के द्वारा इस मायावी ब्रह्मांड की रचना हुई है। अक्षर ब्रह्म रूपी जादूगर के खेल के कबूतरों को देखकर परम धाम का सुंदर साथ उसी में मस्त है। आंबो वावी जल सींचियो, खीणमा फूले फलियो, विध विधनी रंग वेलड़ी वन ऊपर चढ़ियो। ते देखी चित भमरियो सूध नहीं शरीर, विकल थई रंग वेलड़ी चित ना रहे धीर। तत्क्षणते दिसे नहीं बाजीगर हाथ,
आंबो न काई वेलड़ी, एणे रंगे बांधियो साथ। जादू के खेल का दूसरा दृष्टांत देते हैं। जादूगर ने आम का बीज बोकर पानी सींचा तो थोड़े ही समय में उसमें फूल और फल लग गए। रंग बिरंगी लताएं उस वृक्ष पर चढ़ गई। उसे देखकर मन भ्रमित हो जाता है और शरीर की भी शुद्धि नहीं रहती। उस आम्रवेली का तमाशा देखकर चित्त व्याकुल हो जाता है। उसी क्षण वह खेल अदृश्य हो जाता है तथा जादूगर के हाथ में आम या बेली कुछ भी नहीं रहते। उसी प्रकार अक्षर ब्रह्म रूपी जादूगर का खेल देखकर सुंदर साथ का चित्त भ्रमित हो गया तथा वे मायावी रंग में रंग कर बंध गए। शुद्ध शरीर विसरी गई, विसरी गया घर, कीड़ी कुंजर गली गई, अचरजया पर। मायावी खेल देखकर ब्रह्मात्माएं अपने शरीर मूल स्वरूप परमात्मा को भूल गई है। इतना ही नहीं, वे अपने मूल घर परमधाम को भी भूल गई है। चींटी के समान माया हाथी के समान ब्रह्मात्माओं को अपने वश में कर गई। यही बड़े आश्चर्य की घटना है। अद्भुत एक जुओ सखी, ए अचरज मोटो, वस्त खरीने लई गयो, जेहनो मूल छे खोटो। हे सखी, इस अद्भुत घटनाओं को तो देखो। यह बड़ी आश्चर्यजनक घटना है। जिस मायावी निंद्रा की जड़ें ही झूठी है, उस माया में ब्रह्मात्माओं का हरण कर उन्हें भ्रम में डाल दिया। निंद्रा साथने जोर थई, एम सुपन वाध्यो, रामत माहे थी बल करी, नव जाय काढ़यो। सुंदर साथ पर अज्ञान रूपी निंद्रा का प्रभाव जैसे जैसे बढ़ता गया, उसी प्रकार स्वप्न का प्रभाव भी बढ़ता गया। अब प्रयत्न करने पर भी उन्हें मायावी खेल से बाहर निकाला नहीं जा सकता। ते माटे वाणी बेहद तणी, कहे निंद्रा टालूं, सुपन ना दऊं बाधवा, चढ़ियू जहर उतारूं। हे सुंदर साथ जी, इसीलिए यह बेहद वाणी कही है। इसके द्वारा तुम्हारी अज्ञान रूपी निंद्रा को दूर कर सकूं, स्वप्न को बढ़ने न दूं तथा तुम्हारे ऊपर चढ़े हुए विष को भी उतार दूं। कुंजर काढ़ूं कीड़ी मुख, सुध आणूं शरीर, वचन कहीने जूझवा, करूं खीर ने नीर। चींटी रूपी माया के मुख से हाथी रूपी ब्रह्मात्माओं को निकाल दूं और भूली हुई ब्रह्मात्माओं को तारतम ज्ञान द्वारा उनके वास्तविक शरीर का परिचय करा दूं। सद्गुरु धनी के अनेक वचन कहकर क्षीर और नीर अर्थात ब्रह्म और माया का निरूपण कर दूं। खोटाने खोटू करूं, साचा सागर तारूं, वाणिये रस पाई करी, साथ ना कारज सारूं। सांसारिक झूठी माया को झूठी कहकर सच्ची ब्रह्मात्माओं को मोह सागर से पार करा दूं। इस प्रकार सुंदर साथ को तारतम वाणी का रस पिलाकर उनके कार्य सिद्ध कर दूं। तारतम रस पाई करी, साथ घेर पहुँचाडूं, धन धन कहिए तारतम, जेणे थયું अजवालू। अखंड तारतम ज्ञान का रस पिलाकर सुंदर साथ को मूल वतन परमधाम में पहुँचा दूं। धन्य है उस तारतम ज्ञान को जिसके द्वारा इस ब्रह्मांड में संपूर्ण प्रकाश फैल गया है। ए अजवालू साथने रामत जोवा लाविया, बीजा बंधाणा बंधसूं, विध विधनी माया। तारतम ज्ञान का यह प्रकाश सुंदर साथ को माया का खेल दिखाने के लिए लाया गया। संसार के दूसरे जीव तो अलग अलग प्रकार से माया के बंधनों में बंधे हुए हैं। बीजा त्रीजा हूँ तो कहूँ, जो साथ ने माया थई भारी, साथ सुपन जुए सत करी,
तो हूँ कहूँ विचारी। हे सुंदर साथ जी, मैं दूसरा या तीसरा इसीलिए कहती हूँ क्योंकि सुंदर साथ ने माया को अधिक महत्व दिया है। सुंदर साथ स्वप्नवत माया को सत्य मानकर देख रहे हैं, इसीलिए मुझे इस प्रकार विचार करके तुम्हें कहना पड़ा। विचारी सुपन मुकाविए तो थाय बन्ने पेर। सुख ते सुपने जोइए हरखे जागिए घेर। हे सुंदर साथ जी, तारतम्य ज्ञान पर विचार करके इस स्वप्नवत माया को छोड़ेंगे तो दोनों लोगों के सभी सुखों की प्राप्ति होगी। इसीलिए इस स्वप्नवत संसार को आनंद पूर्वक देखो और हंसते हंसते परमधाम में भी जागृत हो जाओ। तारतम पख बीजो कोई नथी, साथ विना सहु सुपन। जगवू माया खोटी करी, दाख रखे रहे मन। तारतम ज्ञान के समान समझने योग्य दूसरा कोई पक्ष नहीं है। उसी प्रकार सुंदर साथ के अतिरिक्त इस संसार के सब जीव स्वप्न के हैं। इसीलिए माया को झूठी समझाकर सब सुंदर साथ को जागृत करूं, ताकि उनके मन में इच्छा शेष न रह जाए। ते माटे पेर बन्ने करूं, सुपन हरखे समाऊं। चरणे लागी कहे इंद्रावती, साथ जुगते जगाऊं। इसीलिए दोनों बातें दिखाकर आनंद के साथ इस स्वप्नावस्था को स्वप्न में ही मिला दूं। इंद्रावती धनी जी के चरण कमलों में प्रणाम कर कहती है कि मैं सुंदर साथ को युक्तिपूर्वक माया से जगा रही हूँ। प्रकरण 31 चौपाई 936। सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री प्रकाश ग्रंथ गुजराती के प्रकरण 31 का पाठ पूर्ण होता है। आगे के वीडियो में हम आगे के प्रकरण का पाठ करेंगे। प्रणाम जी।